आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया एक हाइड्रोजन जैसे ही हीलियम आयन n बराबर 4 से n बराबर 2 अवस्था में संक्रमण करता है। प्रक्रिया के उत्सर्जन फोटोन की वह आवृत्ति होती है जो कि एक बामर श्रेणी की होती है। तो ठीक है, हाइड्रोजन बामर श्रेणी की होती है। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि हमारे पास क्या है कि ये मान लिया कि पहले हम क्या मान लेते हैं, हाइड्रोजन मान लेते हैं इसको। ठीक है, हाइड्रोजन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि हीलियम का आयन इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर उसकी बाह्य कक्षा में यहाँ पर क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है और वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ऊपर नीचे यहाँ पर चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है इस प्रकार। तो ये कक्षाएं होती है ये वाली, जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। और ये हमारा नाभिक हो गया, तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो यहाँ पर हमारी अलग अलग कक्षाएं होती है और ये कक्षाएं क्या होती है, पूर्ण रूप होती है, पूर्ण गुणज होती है। ठीक है, n बराबर 3, n बराबर 4, ऐसा नहीं होता कि n बराबर 2.3, n बराबर 4.3। अनंत कक्षाएं होती है, तो केवल उन्हीं कक्षा में चक्कर लगाते हैं जिसमें कोणीय संवेग का मान h/2 का पूर्ण गुणज होता है। ये बोर के अनुसार है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये वाला जब इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगा रहा है तो इसका ऊर्जा स्तर अलग है। यहाँ पर चक्कर लगा रहा है तो इसकी इस कक्षा की ऊर्जा अलग है। यहाँ पर चक्कर लगा रहा है, इस कक्षा की ऊर्जा अलग है। तो अनंत कक्षा है, उन सब की ऊर्जा यहाँ पर अलग अलग है। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर ऊर्जा स्तर बना देता हूँ इस प्रकार कि पहले कक्षा की ऊर्जा इस प्रकार ये बना रहा हूँ। ठीक है, तो n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, इस प्रकार यहाँ पर ऊर्जा स्तर बना रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मान लिया कि पहले की सबसे यहाँ पर सबसे निम्न ऊर्जा किसकी होती है, पहले वाली कक्षा की। ठीक है, तो n बराबर 1 हमने ये ले लिया। फिर ले लेते हैं n बराबर 2 दूसरी कक्षा, n बराबर 3 तीसरी कक्षा, n बराबर 4 चौथी कक्षा, n बराबर 5, और फिर ऐसे ही यहाँ पर n बराबर अनंत तक ले रहा हूँ। ठीक है, तो मान लिया कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन था कुछ यहाँ पर चक्कर लगा रहा था, ये यहाँ से हटा देता हूँ मैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ से चक्कर लगा रहा था और ये संक्रमित होकर यहाँ से दूसरी में भी आ सकता है, पहली में भी आ सकता है। ठीक है, तो उस समय क्या होगा कि जब ऊर्जा यहाँ पर हमारी क्या है, ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, तो उस समय ये क्या करेगा कि जब उच्च कक्षा ऊर्जा से यहाँ पर निम्न कक्षा ऊर्जा तक आ रहा है तो उस समय ये क्या करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन होगा यहाँ पर। और जब ऊर्जा यहाँ पर उत्सर्जित होगी तो एक तरह से यहाँ पर विकिरण का निर्माण होगा, फोटोन यहाँ पर निकल रहे होंगे। ठीक है, तो जब यहाँ से और यहाँ तक आएगा तो एक फोटोन ज़्यादा ऊर्जा का बनेगा और यहाँ से यहाँ तक आएगा तो फोटोन हमारा कम ऊर्जा का बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है और वो किस प्रकार, फोटोन के रूप में हो रही है। अब क्या होता है कि यहाँ पर जब ये मान लिया कि चौथी कक्षा पांचवी कक्षा कोई भी कक्षा हो सकती है, तो अनंत कक्षा से किसी प्रथम कक्षा में आता है, किसी भी कक्षा से आ सकता है। ठीक है, लेकिन प्रथम कक्षा में आ रहा है, इसका संक्रमण प्रथम कक्षा में हो रहा है। तो इस प्रकार ये हो रहा है। तो ये जो एक विकिरण का निर्माण हो रहा है, मतलब कि हर बार क्या हो रहा है, एक फोटोन का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर फोटोन यहाँ से और यहाँ तक आएगी तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से और यहाँ तक आएगा तो उस समय हमारी विकिरण निकलेगी। यहाँ से और यहाँ तक आएगा तो उस समय हमारी विकिरण निकलेगी। तो इस प्रकार हमारे यहाँ पर विकिरण का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो जब विकिरण निकल रही है तो ये हमारी जो श्रेणी बन रही है, ये कौन सी श्रेणी बनती है हमारी, ये वाली। ये विकिरण जो निर्माण हो रहा है वो हमारी बामर श्रेणी कहलाती है, सॉरी लाइमन श्रेणी कहलाती है। ठीक है, लाइमन। लाइमन कब निकलती है, जब n बराबर 1 में हमारा इलेक्ट्रॉन संक्रमित हो। अब यहाँ पर हमारा अलग भी हो सकता है, n बराबर 1 की जगह हो सकता था कि ये दूसरी कक्षा में ही अटक जाता। तो उस समय क्या होता है, तो मान लिया कि हमारा ये इलेक्ट्रॉन अनंत कक्षा से दूसरी कक्षा तक पहुंच गया। ठीक है, तो ये दूसरी कक्षा में अटक गया, यहाँ पर आ गया। तो इस समय भी हमारा ये फोटोन निकलेगा और फोटोन हमारा यहाँ पर क्या करेगा, एक विकिरण का निर्माण करेगा। इस समय यहाँ पर एक फोटोन निकल रहा है, यहाँ पर एक फोटोन निकल रहा है, यहाँ पर एक फोटोन निकल रहा है। तो इस समय हमारा जो विकिरण का निर्माण हो रहा है वो किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, वो बामर श्रेणी के अंतर्गत आता है, बामर श्रेणी। तो यही था कि हमारा हाइड्रोजन जैसे ही एक हीलियम आयन है। तो मान लिया कि हीलियम आयन का हमारे, मैंने क्या किया, हाइड्रोजन और हीलियम दोनों के लिए ही मान के चल रहे। तो n बराबर 4 से n बराबर 2 अवस्था में संक्रमित होता है। तो यहाँ पर चौथी कक्षा से दूसरी कक्षा में आता है। तो यहाँ पर देखो, चौथी कक्षा से जब दूसरी कक्षा में आता है तो कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आता है, बामर श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो क्या ये कथन हमारा सही है, तो आवर्ती होती है जो एक हाइड्रोजन बामर श्रेणी की होती है। तो उत्सर्जन फोटोन की वह आवर्ती, तो उस समय जो हमारा ये फोटोन निकल रहा है, जैसे कि n बराबर 4 से n बराबर 2 तक, ये वाला। ठीक है, तो ये वाले की बात कर रहा है, ये वाला जो निकल रहा है, ये कौन सी है, बामर श्रेणी का फोटोन है, एक तरह से बामर श्रेणी का फोटोन है। ठीक है, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाता है। तो ये कथन क्या है, हमारा सत्य कथन है। और यही हमारा अंतिम उत्तर भी हो जाएगा जो कि हमसे पूछा गया था। तो ये कथन दे रखा था, हमें सत्य और असत्य यहाँ पर बताना था। धन्यवाद।
कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।